यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक दफा फिर से कश्मीर का केस सामने रखा गया है। पाकिस्तान के केयर टेकर निगरान वजीर आजम ने फिर कहा है कि कश्मीर को हमारे हवाले कर दो। भारत ने जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर को लेकर उनकी पॉलिसीज चेंज हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। सेकंड पे उन्होंने कहा है कि पीओके, जिनको हम आजाद कश्मीर और वो पीओके कहते हैं, कि हमारे हवाले करे। तीसरा उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स में जितने दहशतगर्द मुलविस थे उनको आज तक कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तानी कोर्ट की तरफ से सजाएं नहीं सुनाई दी गई। हम देख रहे हैं कि कश्मीर को लेके इंडिया की पॉलिसीज चेंज हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारा केस जो है कश्मीर को लेके कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाम के पास चलेगी उनसे राय जानने की क्या वजूहत है। 77 सालों से हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग लाप रहे हैं। पाकिस्तान के इतने मसाइल है, उस पर कोई बात नहीं करा। क्या हमारी पॉलिटिक्स भारत और कश्मीर, ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाए वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं। देन ये दो मुल्क के हैं, डिस्प्यूटेड ऐसे है कि मैं भी कि भाई हम अपनी एक अलग, लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें। मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब कौन सा वो वर्क करेंगे और ये चीज करेंगे। वो मिलने चाहिए। सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के, लेकिन इंडिया ने प्रूव करना था कि इंडिया इंडिया है, नो वन इज लाइक इंडिया, और वो उसे प्रूव कर दिया। आप देखें ब्लू 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 ऑल ब्लू, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू इंडिया। आप लोगों ने ना, आप लोग हमेशा प्रूव करते हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट किया जाए ना, आप लोग उस पे पूरा उतरते हो, एंड दैट इज समथिंग आई वुड से सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर एक बार फिर से संसद में दहाड़े, जिससे पाकिस्तानी और पाकिस्तान सरकार को नींद उड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक लाए थे। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया। दोनों बिलों पर संसद में चर्चा भी हुई थी। इसके बाद दोनों बिल को लोकसभा में पारित किया गया। इसके बाद अमित शाह ने बुधवार को संसद में जवाब देते हुए बड़ा बयान दिए थे कि पीओके के लिए 24 सीट आरक्षित की गई है। अमित शाह के हुंकार ने साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है और उसे एक न एक दिन लेकर हम लोग रहेंगे। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए। वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मजहब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उसमें। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डर्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलीजन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे।
आज हमें बाघा बॉर्डर खोल दे, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है। जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। पब्लिक से बात करेंगे इसी हवाले से, क्या हर कश्मीर है किसका, लेकिन विद लॉजिक बात करनी पड़ेगी। वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात करें इंडिया की, इंडिया टूरिज्म की अगर बात करें या यही बात करेंगे पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नारे लगाने की बजाय, जज्बाती स्टेटमेंट देने की बजाय, या उनके लिए इलेक्शन के दिनों में सिर्फ मुझे कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, हम टूरिज्म के ऊपर या ओवरऑल कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ये तो जो अरबाब इख्तियार है ये वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वैसे फॉरेन पॉलिसी में हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये बड़ा ही सीरियस है, आया कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या वो इंडियन गवर्नमेंट है कि वो इस इशू के ऊपर काफ़ी सीरियस हों। इस पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असेंबलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है, और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब जो वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो तो यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, ये तो वो इसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं कि हम साल से नहीं कर रहे भाई, ये तो फिर अब किस्मत वही जाने, वही जाने। और ये मेरा भी जो लगाए जाते हैं, ये कहा जाता है कश्मीर के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो यकम को 31 रुपए के लीटर की समरी चली गई है, 93 पैसे। सुन ले, क्या इस मुल्क का क्या पेट्रोल का नया रेट आ गया। नहीं 37, ये सुनने में यही तो मेरा सवाल है कि आप 2023 में हमारे निगरान वजीर आजम अमेरिका में निगरान वजीर आजम काकड़ साहब जो है बिल गेट से हाथ मिला रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, हमें भीख दे। व्हाट द हेल इज दिस यार? क्या हम अपने आप को क्यों बेकारी कहते हैं? ये सर बेकार है, बेकारी। हमारे हुक्मरानों ने बेकारी बना दी है। आप क्यों कहते हो? वो बच्चा वो कहता था ना, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, मैं आवाम को आटा दूंगा। मैं अपने हक के लिए सारे भीख मांग रहे हैं ना। ये इधर लाइट बंद हुई है, आप भी कह रही हो ना, ये लाइट दिखाओ हाँ किसी को, ये क्यों बंद हुई है, इस पे इhtजाज कर लो। कोई कर सकता है? ये नहीं कर सकता, वो सामने ठेला लगाने वाला। इसमें दे दे, क्यों यार? चले गए, वही हरकत कश्मीर चाहिए, क्या मतलब है? इस चीज की अथॉरिटी नहीं है ना, वो कितनी बात करेंगे, उनका टिनोर कितना है, खींच देंगे, अगर खींचेंगे भी ठीक है ना। नहीं चाहती मेरी बात हो, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, आपको कश्मीर का डेफिनेटली सिर्फ ये था कि वहाँ पे बात करनी थी, वहाँ के सफीर जो जनरल असेंबली में मौजूद है, वजीर आजम जो निगरां है, वो क्या वहाँ पे बात करेगा? उसको तो वहाँ पे डोमेन ही नहीं है, उसका तो वहाँ पे इख्तियारात ही नहीं है, उसके पास ये इख्तियार है ही नहीं, वो पॉलिसी दे नहीं सकता। और एक और बात, लेकिन बात उसने वही रिपीट करी है जो पिछले 77 साल से हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे आज भी देख लें, देखिए आज भी मैं कोई भी न्यूज़पेपर उठाता हूँ या कोई भी न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया के अंदर कोई एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि भाई ये देखे वो G20 का वो था, वो उनके ऐसा हो गए, वो ये नेगेटिव होगी। लेकिन सवाल बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये कौम खुसरी हो चुकी भी है। साल हो गए, ये छोटा बच्चा, हम सुनते आ रहे हैं, एक सेकंड, हम सुनते आ रहे हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, हम कब्रों में पहुंच चुके हैं। हाँ, खुदा के लिए ये बंद कर दो यार, भुट्टो कहाँ जिंदा है? भुट्टो खबीस इंसान मर चुका है, हमें ना बताओ, ठीक है? भुट्टो हम कब्रों में हैं, आज भी कब्रों में हैं, ठीक है, जिंदा कब्रों में हम। भुट्टो कहते हैं। वो जो शेरी मजारी के घर से निकले वो किधर गए? मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो निकला अपने अवाम के लिए सोचे खुदारा, अपने मुल्क के लिए सोचे खुदारा। ये अवाम बहुत पिस रही है, गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। मैं आपके भी ये बच्चे देख रहे हैं, ये भी बच्चे आपके हैं, इतने तो बच्चे आपके भी बड़े हुए होंगे, तो क्या इन्हीं के सर पे हाथ रख के ये कह दें कि यार मैं इस मुल्क की करेंसी चेंज करना चाह रहा हूँ? मिसाल से ना, एक छोटी सी मिसाल से मैं बात को क्लोज करूंगा। वो एक सहाबी थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, वो किसी वक्त में कोई बादशाह बने थे, शायद हज़रत उस्मान गनी का दौर था या अबू बकर का दौर था। कहते हैं कि फरात के सरात को कोई दरिया है, उसके किनारे का कुत्ता भी मर गया ना भूख से, तो
हजरत उमर थे, हजरत उमर। एग्जैक्टली। तो अगर वो मर गया तो मैं उसका भी दीनदार हूँ कि वो कुत्ता क्यों मरा, खुदा उस दौर को वापस ले आओ। फिर